अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइन के बाद अहम खबर से बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। जाम शोरों में कोटरी कौमी शाहराह पर कार और डंपर में खौफनाक तसादुम। हादसे में खातून और बच्चे समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा तेज़ रफ्तारी के सबब ओवरटेक करते हुए पेश आया। पुलिस के मुताबिक कार हैदराबाद से ठट्टा जा रही थी। आम खबर से आगाह करेंगे। जामशोर में कोटरी कौमी शाहराह पर कार और डंपर में खौफनाक तसादुम हुआ है। हादसे में खातून और बच्चे समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा तेज़ रफ्तारी के सबब ओवरटेक करते हुए पेश आया। पुलिस के मुताबिक कार हैदराबाद से ठट्टा जा रही थी। खौफनाक हादसे के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि जामशोरों में कोटरी कौमी शाहराह पर कार और डंपर में तसादुम हुआ। हादसे में खातून और बच्चे समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची से खबर है। कराची के इलाके लांडी फ्यूचर मोड़ के करीब ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद दम तोड़ गए, 1 जख्मी। जाँ बहक और जख्मी होने वाले नौजवानों की शनाख्त हो गई। जाँ बहक होने वालों में आसिम और रहमान शामिल हैं। जख्मी की शनाख्त तलहा वल्त ज़ाहिर के नाम से हुई है। कराची के इलाके लांडी फ्यूचर मोड़ के करीब ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद दम तोड़ गए, 1 जख्मी। जाँ बहक और जख्मी होने वाले नौजवानों की शनाख्त हो गई। जाँ बहक होने वालों में आसिम और रहमान शामिल हैं। जख्मी की शनाख्त तलहा वल्त ज़ाहिर के नाम से हुई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मरी में बर्फबारी का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। हफ्ते की रात से शुरू होने वाली बर्फबारी का आखिरकार अब तक थम ना सकी। शाहराहें बर्फ से ढक गईं, दरख्तों पर सफ़ेदी छा गई, कई सड़कें बर्फ तले ढक गईं। हुकाम का कहना है कि मरी और अतराफ में 2.5 फुट तक बर्फ पड़ी। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आसमान से गिरे सफेद ओले मरी वालों के लिए जहमत बन गए। सयाह खूबसूरत नजारा देखने आए लेकिन मलका कोहसार में फंस गए। मरी में बर्फबारी का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। रात से शुरू होने वाली बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। कई रापता सड़कें बर्फ से ढक गई। सयाहों की गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। इंतजामिया ने मजीद गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। सयाहों का दाखिला भी बंद कर दिया गया। जली इंतजामिया हाई अलर्ट पर है। मरी के अंदर मौजूद 5000 से ज्यादा गाड़ियों को बाहिफाजत निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इंतजाम बहुत अच्छे हैं, कोई ऐसा यहाँ पे इशू नहीं आया। इस वक्त हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है। हम कल से आए हैं, कल से बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे जो स्नोफॉल हो रही है ना, मोती गिर रहे हैं और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हमने एंजॉय किया और दिल करता है कि भी दोबारा आए इसी तरह। डीपीओ मरी रजा तनवीर ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में सयाहों को मरी न आने का मशवरा दे दिया। बताया कि 2.5 से 3 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पास फ्यूल कंजम्पशन, बाकी सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनके पास अगर हैं तो हम उनको अलाउ करें। फिलहाल हमने मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट की हुई है। वीकेंड के ऊपर अभी हम जब एक दफा ये तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी तो उसके बाद हम रिक्वेस्ट ये करेंगे कि एक तो वेदर फोरकास्ट देख लें, उसके बाद स्नो चेंज रख लें। महकमा मौसमियात ने बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मरी में अब तक 2 फीट के करीब बर्फ पड़ चुकी है। मरी जाने वाले सयाहों पर ताहाल पाबंदी है। मजीद जानते हैं माल रोड पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आरिफ सईद से। जी आरिफ सईद, क्या अपडेट्स हैं? मैं मौजूद हूँ मलका कोहसार मरी के मारूफ तफरीह मरकज माल रोड पर। अगर बर्फबारी की बात की जाए तो इस टाइम बर्फबारी का सिलसिला जो वो थम चुका है। गुज़श्ता तकरीबन 24 घंटे के बाद जो है बर्फबारी का सिलसिला थमा है, जिससे यहाँ पर सर्दी शिद्दत में भी गैर मामूली इजाफा हो चुका है। मेरे साथ एक शाह फैमिली मौजूद है, इनसे पूछते हैं यहाँ के मरी के मौसम और यहाँ के नज़ारों कैसे एंजॉय कर रहे हैं। जी, हम लोग यहाँ पे मॉल रोड पे आए और बहुत ज्यादा इंजॉय करें। सर्दी भी बहुत ज्यादा है लेकिन इंजॉयमेंट ज्यादा हो रही है। हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया है और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और 2 घंटे हो गए हमें यहाँ आए हुए और इंजॉयमेंट हो रही है। और ठंड बहुत ज़्यादा है और मैं ये मैसेज दूंगी कि जो लोग आए वो जो भी यहाँ की हिदायत दे रहे हैं लोग उनको फॉलो करें ताकि सबके लिए आसानियाँ हो। जो लोग यहाँ हैं उनके लिए भी बाकी इंजॉय करें हो और हम लोगों ने भी काफ़ी इंजॉय किया है। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं जी कि हम यहाँ पर बर्फ को खूब एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ के नज़ारों को भी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ ये बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे तक बर्फबारी का सिलसिला वक्त से जारी रहने की न्यूज़। मुल्क के बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। हज़ारा डिवीजन मफलूज। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में बर्फबारी का रिकॉर्ड। सवात, कालाम, चतराल, एबटाबाद, मानसेरा, शांगला में भी बर्फबारी से कई राब्ता सड़कें बंद हो गईं। बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत और कोयटा में भी बर्फबारी का रिकॉर्ड। बर्फानी तोदा गिरने से शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई है। 2 अफराद जाँ बहक भी हुए हैं।
मौसम के निराले रंग, बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, मौसम ठंडा ठार, निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से रिहायशी शदीद मुतासिर। दीर सवात, कालाम, चित्राल, मानसहरा, एबटाबाद, शांगला, लेरामबेली और वादी तीरा में बर्फबारी के बाद ठंड में इजाफा हो गया। कई मुकामात पर कई फीट बर्फ मौजूद है। राबता सड़कें बंद हो गई, लोगों को मुश्किलात का सामना। गिलगित बल्दिस्तान के अजला स्तूर, हुंजा, स्कर्दू समेत बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। आजाद कश्मीर की वादी नीलम, लीपा वैली, बाग, हटिया बाला और गंगा चोटी पर भी बर्फबारी ने निजाम जिंदगी मफलूज कर दिया। बलूचिस्तान के बालाई अजला में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। ज़ियारत कोटा शाहरा बर्फानी तूफान की वजह से बंद हो गई। कई अजला में बिजली की फराहमी भी शदीद मुतासिर है। महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी। चित्राल के इलाके डोमेल में घर पर बर्फानी तोदा गिरने से 9 अफराद जाँ बहक हो गए। डीसी ऑफिस चित्राल के मुताबिक डोमेल में एक घर पर बर्फानी तोदा गिरा, जिसके नतीजे में 9 अफराद जाँ बहक जबकि एक बच्चा जख्मी हुआ है। जाँ बहक होने वालों में 4 खवातीन और 5 मर्द शामिल हैं। जाँ बहक अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। वादी तीरा से नकल मकानी करने वालों की मुश्किलात बढ़ गईं। पहाड़ी इलाकों में बर्फ में फंसे मुसाफिरों को रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज हरकत में आ गई। मुतासरा अफराद को फौरी खुराक और ज़रूरी इमदाद फराहम की गई है। नकल मकानी का अमल आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। वादी तीरा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग के बायस 100 के करीब गाड़ियां रोड पर फंस गई। पाक फौज ने फंसे हुए शहरियों को रेस्क्यू किया। मुतासरा अफराद को खुराक, गर्म कपड़े और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की गई। डिप्टी कमिश्नर खैबर बिलाल शाहिद के मुताबिक इमदादी सामान की खेप रात के वक्त ही पाइंदा चेना पहुँचा दी गई, जबकि फंसे हुए खानदानों को करीबी स्कूल्स और हॉस्टल्स मुंतकिल किया गया। दीगर शाहराहों पर ताहाल क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है, जिसके बायस हिफाजती नुक्ता नजर से नकल मकानी का अमल आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। शदीद मौसमी हालात के बावजूद पाक फौज के जवान मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। मरी, मुजफ्फराबाद, पीर चनासी, सवात में बर्फबारी से सड़कें बंद, सयाह फंस गए। पाक फौज के जवान सड़कों पर बर्फ हटाने में मसरूफ हैं। सयाहों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। एक बार फिर पाक फौज ने साबित कर दिया कि वो हर मुश्किल घड़ी में कौम की खिदमत और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार है। मरी, मुजफ्फराबाद, पीर चनासी और मुल्क के दीगर शुमाली इलाकों में शदीद बर्फबारी के बायस मुतअद्दिद अहम शाहराएं और राबता सड़कें बंद हो गई। सयाह फंस गए। शदीद और नामुसाइद मौसमी हालात के बावजूद पाक फौज के जवान मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। पाक फौज के जवान सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ और फंसे हुए सयाहों को रेस्क्यू कर रहे हैं। रिलीफ ऑपरेशन के दौरान तिब्बी इमदाद के साथ जरूरी अशियाए खोरोनोश और दीगर इमदादी सामान की तकसीम भी जारी है। सवात में भी शदीद बर्फबारी के दौरान पाक फौज की कार्रवाइयां, ट्रैफिक बहाल कर दी गई। मुतासरा अफराद को खुराक और गर्म मलबूसात फराहम किए गए। महसूर सयाह और मुकामी अफराद बर वक्त और बेहतरीन रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक फौज के शुक्रगुजार हैं। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी के दौरान पाक फौज का रेस्क्यू और बहाली ऑपरेशन जारी। पाक फौज के जवान बलूचिस्तान के इलाके ज़ोप में शदीद बर्फबारी के दौरान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। ट्रैफिक की रवानी भी बहाल करने के लिए FC बलूचिस्तान काम कर रही है। पाक फौज ने ज़ोप के मकाम अलाउद्दीन पार्क को छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया। मुल्क में जाड़े की नई लहर अपना रंग दिखा रही है। पारा चनार में बर्फबारी का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। कलात में पारा -12 तक गिर गया। मुजफ्फराबाद में 10 साल बाद बर्फ पड़ी है। शहर कराकरम और गिलगित स्कर्दू रोड लैंडस्लाइडिंग से बंद हो गया। करक के दूर अफ्तादा इलाकों में 80 साल बाद बर्फबारी हुई है। कराची से कश्मीर तक, ग्वादर से खंजराब तक खून जमा देने वाली सर्दी। कलात में दर्जा हरारत -12 को छू गया। कोयटा और मस्तून के बाद इलाकों में दर्जा हरारत -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पारा चनार में रिकॉर्ड बर्फबारी, दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू और कालाब में -4, जबकि मरी में दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्दिस्तान में भी कड़ाके की सर्दी पड़ी। लेह में दर्जा हरारत -4 तक जा गिरा। शहर कायद भी ठंडी ठार हवाओं की लपेट में आ गया, जहां कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री तक महसूस किया गया। महकमा मौसमियात ने इतवार से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। 25 जनवरी को मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा और 26 जनवरी को ये दीगर इलाकों तक फैल जाएगा। बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात और पंजाब के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी मुतवक्के है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।